भी नहीं है। गाड़ी? क्या मतलब? गाड़ी है ना मेरे पास। आपकी अपनी तो नहीं है, सर्विस पर दी है ना? आप तो आमिर की गाड़ी पर आए हुए हैं। लेकिन ये आमिर खुद कहाँ है? पता नहीं तुम क्या बातें कर रही हो। गाड़ी सर्विस पर दी है और मुझे क्या पता आमिर का है। ओह, आमिर चीटर एज यूजुअल। इसको देख लूंगी। अच्छा इरफान भाई, आप चले, वापसी पर चक्कर जरूर लगा लीजिएगा, मैं वेट करूंगी। ठीक है, मैं आऊंगा। बाय सादिया। सादिया तुम अंदर चलो, काफी लोग हैं, तुम्हारे बॉस भी हैं। भाई यहाँ वो मेरे बॉस नहीं, खालू जान है। तुम भी चलो। तुम चलो, मैं कुछ स्पेशल इनवाइटीज का इंतजार कर रही हूँ, अभी आती हूँ। ओके, एज यू विश। ये बाजी दिल की बाजी है। गजल, ये जो पूरी कजिन है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। शी इज वेरी चार्मिंग। एक खास किस्म की बात है इसकी आंखों में। ऐसी कौन सी खास बात है जो मुझे आज तक नजर नहीं आई? खास किस्म की अपनाइत है उसकी आंखों में। हाँ, वैसे भी खूबसूरत तो वो है। हाँ, गनीमत है, लेकिन वो शो ऑफ बहुत करती है। तो कम ऑन गजल, कहाँ करती है बेचारी शो ऑफ? वो इतनी सीधी सादी और मासूम सी तो लगती है। सीधी सादी होना और बात है, लेकिन जैसे कि तुमने खुद कहा कि वो सीधी सादी और मासूम सी लगती है, तो ये लगना ही उसका शो ऑफ करना है। भाई मेरी समझ में तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं आ रही। सिंपल सी बात है कि सीधा सादा और मासूम लगकर लोगों का दिल जीत लेने का आर्ट उसे अच्छी तरह आता है। अब मुझे ही देखो, मैं जैसी हूँ वैसी ही नजर आती हूँ। सीधा सादा तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए। भाई तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, पर ना सच्ची बात है वो ऐसी लगती नहीं है। भाई तुम्हारी गजन है, खैर तुम जानो। देखो ना, खानदान का हर फर्द उसका फैन बना फिरता है। अब इस डॉक्टर इरफान को ही देख लो, पीछे पीछे घूम रहा है उसके और कहता है मैं उसे यहाँ ड्रॉप करने आया था। माय फुट। भाई हो सकता है दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, इसमें नाराज होने वाली या जलने वाली कौन सी बात है? क्यों? ये अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ क्यों नहीं हो सकती? मेरे में कोई कमी है? मैं भी तो उनकी कजिन हूँ। मेरा तो कभी उन्होंने इस तरह ख्याल नहीं किया। आई रियली हेट हर। अच्छा छोड़ो गजल, जाने दो, इस वक्त तुम अपना मूड खराब मत करो। चल चल के कॉफी पीते हैं। पापा, पापा, कोई अंदाजा है आपको कि क्या वक्त हुआ है? नहीं। ओह माय गॉड, एक बच्चियां? जी। सॉरी बेटा, पता ही नहीं चला मुझे। और गौरी अंकल ने ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने 11 बजे से पहले सोने के लिए लेट जाना है। ये बकते हैं आपके अंकल गौरी, समझिए आप। तो भला बताओ, 11 बजे सो जाओ और वो भी शहर में। खैर आप मेरी छोड़ी अपनी बताइए कि आप इस वक्त कहाँ से आ रही हैं और कहाँ गई थी? हैं पापा, आपको पता है ना कि आज फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था, तो बस मैंने वहां से आके सबिया को फोन किया और उससे वो चिट चैट करते हुए टाइम का पता ही नहीं लगा। कितनी देर तक? यही कोई 2-2.5 घंटे सिर्फ। सिर्फ। लेकिन देखें पापा, अगर आप इसी तरह जागते रहना तो आप फिर बीमार हो जाएंगे। देखो बेटा, बात असल ये है कि ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, ये सिर्फ अपनी काबिलियत और अहमियत जताने के लिए ना इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाया करते हैं। तुम मुझसे शर्त बस लो, इस वक्त गौरी क्लब में बैठा हुआ ब्रिज खेल रहा होगा, हाँ, और दूसरे लोग 11 बजे सो जाए। हाँ। लेकिन पापा, वो तो आपकी सेहत को देखकर कहते हैं, अगर आपको कुछ। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, समझी तुम? अब बेटा मैं कैसे बीमार पड़ सकता हूँ? अरे मेरी बेटी जो मौजूद है मेरा ख्याल रखने को। हाँ अलबत्ता जब वो चली जाएगी तब मुझे अपनी दवा का, अपने सोने का, अपने खाने का, हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने कहाँ जाना है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा। खैर जाना तो तुमको पड़ेगा बेटी। अच्छा हाँ, वो एग्जीबिशन में ना तुम्हारी मिसेस नईम से मुलाकात हुई थी,
वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, मतलब तुम्हारी शादी वगैरह के बारे में। हुमा आंटी उनको अचानक क्या फिक्र पड़ गई? हो सकता है कि वो अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ, मगर खैर मैंने उनको साफ बता दिया कि भाई गजल की जो वालदा हैं उन्होंने आखिरी वक्त में अपनी बहन से वादा ले लिया था कि वो गजल को अपनी बहू बनाएंगे। सो गजल को तो अपनी खाला के घर जाना ही है बल आखिर। जी पापा, फिलहाल मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप अपने बेडरूम में जरूर जा रहे हैं इसी वक्त सोने के लिए। सर ये सामा है। मेरी बहू को मालूम नहीं कि मेरे पास है सोया सुप्रीम वनस्पति। अब ऐसी अनोखी खुशबू और मजे के साथ कि सब हो जाए हैरान और बहू परेशान। क्या खाना बनाया है, उसे कहाँ छुपाया है? खुशबू और मजा ऐसा नहीं कोई इस जैसा। सिर्फ सोया सुप्रीम। फ्रेश, साफ, मिलावट से पाक, महफूज नेशनल के पैक मसाले अब नई दिलकश पैकिंग में। नेशनल मसाले, पैक नया, वही खालिस मजा। सर ये सामा है, फरमान साहब का बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक बेटा, आपने बहुत अच्छा किया आप आ गए। एक्चुअली मैंने कमिंग संडे आप लोगों के लिए उसी फार्म हाउस पर पार्टी का इंतजाम किया, यू एंड ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू अंकल। अंकल मेरे दोस्त पर मेरा गाड़ी में इंतजार करें तो आई थिंक आई शुड लीव। अच्छा कुछ खाएंगे नहीं? नहीं थैंक यू। चलें बेटा, ओके बाफिज। सर मैंने वो काम कर दिया है, जैसे आपका हुक्म था वैसे ही किया। ये लोग इस इतवार को फार्म हाउस पे आ जाएंगे। बाबर तुम मेरे खास आदमी। मैं जब तुम्हें कोई काम कहता हूं तो ये सोच कर कहता हूं कि वो उसी तरह से होगा जैसे मैं चाहता हूं। इस दफा कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। सर मैंने तो उन्हें इसलिए रोका था कहीं कोई बात आप पर ना आ जाए। देखो बाबर, हर बात का अपना एक वजन होता है। जो बात मुझ पर आती उसका इतना वजन नहीं होता जो इनकी नाराजगी की वजह से मुझे भुगतना पड़ता। तुम्हें मालूम है मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की शदीद जरूरत है। सर मुझे पता है। तो फिर बस ठेका मिलने तक उन लड़कों को जो कुछ करना चाह रहे हैं उस फार्म हाउस पर करने दो। अपनी आंखें, कान और मुंह बंद रखो, लेकिन याद रखो सिर्फ ठेका मिलने तक। सर अच्छा, और तुमने क्या बताया था उस दिन की, किसकी ड्यूटी थी उस दिन वहां? सर वो इमदाद हुसैन की। अच्छा, मैं कुछ कहना चाह रहे? नो सर। अच्छा तो उसे हवेली में फेंक पा दो। सर ओके। इमदाद मेरा बहनों ही है, लेकिन इसके साथ कोई रियायत मत बरतना। जो हुक्म सरकार, वैसे ही। ताला लगाने में।
अच्छा, और तुमने क्या बताया था उस दिन के, किसकी ड्यूटी थी उस दिन वहां? सर वो इमदाद हुसैन की। मैं कुछ कहना चाह रहे? नो सर। अच्छा, तो उसे हवेली में फेंकवा दो। सर ओके। इमरान मेरा बहनोई है, लेकिन इसके साथ कोई रियायतमंद पर था। जो हुक्म सरकार, वैसे ही। ताला लगाए ना। नहीं लगाना मुझे टीका। या अल्लाह, माफ कर दे और हमेशा को उसके जुल्म का बदला दे। नहीं लगाना, नहीं, What a pleasant surprise, शौकत। तुम इस वक्त यहाँ? I can't believe it. How are you? वेरी वेल, मगर आपको क्यों इतनी हैरत क्यों हो रही? Why you surprised मुझे यहाँ देखकर? भाई तुम इतने मसरूफ आदमी हो और इतने बड़े ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हो, तुम्हें इस तरह से फुर्सत में देख के तो कोई भी हैरान हो सकता है। ये आपकी मोहब्बत है शाह साहब, जो आप ये कह रहे हैं। सर वैसे मसरूफ तो आप भी बहुत हैं। हाँ, कई बार सोचा कि तुमसे मुलाकात की जाए, कोई कारोबारी मामलात किए जाए, लेकिन टाइम ही नहीं निकलता। अब देखो इस वक्त मिले हैं, फुर्सत भी है, लेकिन मैं किसी किस्म का कारोबारी मामला इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। ओह शाह साहब, ऐसी भी क्या बात है? आप जब कहीं मुलाकात हो जाती है, आप मुझे बताइए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना वक्त बर्बाद करो या मैं अपने रोजमर्रा के कामों को ऊपर नीचे करूं। यूं कर लेते हैं कि किसी दिन कहीं बैठ के साथ लंच कर लेते हैं, क्या ख्याल है? आई एग्री, मगर एक शर्त है। कारोबारी आदमी हो, बगैर शर्त के कोई काम नहीं करते। चलो तुम्हारी शर्त मंजूर, बगैर बताए हुए बोलो। शर्त इतनी है कि आप मेरे मेहमान होंगे। नहीं भाई, ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। तजवीज मैंने दी है तो मेजबानी का हक भी मुझे मिलना चाहिए। देखिए, आपने मेरी शर्त मंजूर कर ली है ना, फिर ये कि कारोबारी आदमी जो है ना, वो अपनी ज़बान से कभी नहीं फिरता। चलो, यहाँ भी तुम जीत गए। मैं हाल में मुझे काफी देर हो गई, आप इजाजत चाहता हूँ, वक्त का पता ही नहीं चला। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। ये देखिए सर, इस मॉडल की मुस्कुराहट बहुत दिलकश है। वैसे चेहरा भी काफी अट्रैक्टिव। ये सर काफी अट्रैक्टिव है सर। इसको हमारे पिछले ऐड में बहुत पसंद किया था लोगों ने। ये गलत वही लड़की नहीं जो हमारे ब्यूटी शो वाले इश्तिहार में थी? भाई बहुत खूबसूरत। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल वही लड़की है। लेकिन आपको एक बात बता दूं सर, इस चेहरे के ग्लैमर में बहुत इजाफा हो चुका है। क्यों मिस आदिया? आपको इंटरेस्ट शो नहीं कर रही, लगता है आपको कुछ चेहरा पसंद नहीं आया। नहीं सर, मैं ये तस्वीरें देख चुकी हूँ, अच्छी हैं,
इनमें कुछ नोन चेहरे भी हैं और कुछ अननोन भी। आपको कोई मखसूस चेहरे की तलाश है क्या? देखिए मिस्टर आमिर, सर मेनली ये बच्चों का प्रोडक्ट है और इसमें हमें बच्चों के इंटरेस्ट को मोटिवेट करना होगा। उसके लिए हमें उन्हीं से काम लेना चाहिए, मेरा मतलब एड में। हाँ, ये बात आमिर साहब, सादिया ने बड़ी माकूल बात की है। वो तो ठीक है सर, लेकिन बाइंग पावर और बाइंग डिसीजन जो है वो तो वालिदैन ही का होता है। और किसी भी मैच्योर ज़हनों में एक नया आइटम रजिस्टर करवाने में ये प्रोफेशनल फेसेस ही काम दिखाते हैं सर, और इनका अपना एक अलग इमेज है। सर बच्चों की जिद और उनकी ख्वाहिशात पूरी करना ही होती हैं, और अगर बच्चों को कोई एड क्लिक कर गया तो वालिदैन को खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। क्यों सर? यस, फॉर द फर्स्ट टाइम तो हमें उन्हें मजबूर करना ही होगा। अलबत्ता बाद में वो खुद अपनी पसंद से खरीद लेंगे। देखने वाली आंख चाहे बच्चे की हो चाहे बड़े की, एक अच्छे और नोन चेहरे को बहुत जल्द अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसके साथ साथ वो आइटम खुद ब खुद अपनी जगह बना लेता। मगर सर बच्चे भी तो एड्स में मॉडलिंग करते ही हैं ना। मॉडलिंग बच्चों का मसला ये है सर कि जैसे ही वो 2-3 कमर्शियल्स में काम करते हैं और थोड़े नोन होते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनका शुमार ना बच्चों में होता है ना बड़ों में। सर जो बच्चे 2-3 कमर्शियल्स में आते हैं उनमें तो वो नए ही होते हैं ना, और उनके इन्हीं फ्रेश फेसेस की ताजगी ही इंप्रेसिव होती है। बल्कि सर भाई अव्वल बात तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट मुखातिब करके कायल क्यों नहीं कर लेते, और दूसरी बात यह है कि ये बहस तो कभी खत्म नहीं होगी। सर मेरा मतलब बहस करना नहीं था, मैं तो वैसे ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी। अब फैसला तो आप ही को करना है। और नो मिस सादिया, यू आर चीफ प्रोडक्ट मैनेजर, फैसला आपकी राय के बगैर कैसे हो सकता है? सर डमी एड के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्यों मिस्टर आमिर? सर डमी एड में पैसा और वक्त दोनों वेस्ट होते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, आपको जिंगल और स्क्रिप्ट मटेरियल जो है वो फराहम करता हूँ, आप खुद फैसला कर लें, बल्कि जो मैं सादिया फैसला करें। हेलो, ओ आई सी, अच्छा आप उन्हें बिठाएं। हाँ मैं भी आता हूँ। भाई आई एम सॉरी, मेरे एक विजिटर आ गए हैं, यू टू कैरी ऑन। कैसा अजीब आदमी है तुम्हारा ये जनरल मैनेजर। तुमने कभी थाली का बैंगन देखा? नहीं। अभी गया। भाई आई एम सॉरी, मेरा मोबाइल रह गया। लो फिर गया। अच्छा बी सीरियस, अब असल मौजू पर बात करते। असल मौजू वो तो तय है। तय है? क्या मतलब? यानी ये कि पहले इरफान भाई की शादी होगी, फिर मैं अम्मी से बात करूंगा, वरना वो क्या कहेंगे बड़ा भाई कवारा बैठा है और अपनी शादी की बात कर रहा है। आमिर मैं एड के बारे में बात कर रही हूँ। ओह एड, तो वो भी तय हो गया ना कि मैं पहले डमी एड बना के लाऊंगा। मगर अभी तो तुम डमी एड की मुखालफत कर रहे थे ना। वो तो उस वक्त कर रहा था जब ये तुम्हारा जनरल मैनेजर थाली का बैंगन बैठा हुआ था, वरना ये कैसे हो सकता है तुम कहो और हम अमल न करें? नामुमकिन, नामुमकिन। वैसे क्या ख्याल है, अम्मी को भेजूं? चलिए मुझे माफ कर देना। और चल इधर आ। कमर बेटा इधर बैठा। शाबाश, नहीं उधर बैठ। इधर बैठा। भाई मैंने तो इसे हर तरह से समझा के देख लिया, लेकिन न जाने इसके दिमाग में क्या जिद समाई है कि वो बात इसके जहन से निकलती ही नहीं। जब ही तो आए दिन इसकी हिमाकतों की वजह से हमें तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाना पड़ता है। माफ कीजिएगा भाई साहब, इसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। ये तुम क्या कह रही हो? वाह भाई, हम जिम्मेदार कैसे हो गए? लो, बचपन से आप ही ने तो इसके जहन में ये बात बिठाई है, ये कह के कि सादिया मेरी बहू है, सादिया मेरी बहू है, और जब वो सामने आती थी तो उसे प्यार से मेरी बहू कह के बुलाया करते थे। अरे भाई वो तो बचपन की बात थी, उस बात की क्या अहमियत है? लो भला बताओ। ये बेचारा तो बचपन से कम जहन है, अगर समझदार होता तो ये ख्याल जहन से निकाल ना देता। इसकी खाली खोपड़ी में जो बात समा गई है ये इसी पे कायम है। देखो तुम हमारे ही सामने हमारे इकलौते बेटे को कम जहन और जाने क्या क्या कहे जा रही हो, लेकिन हम बुरा नहीं मान रहे, इसलिए एक सादिया हमारी भतीजी है और हम ये भी मानते हैं कि इसको वो सब कुछ नहीं करना चाहिए जो अपने दोस्तों के बहकाए में आके करता रहता है। शुक्र है ये बात तो आपने मानी कि इसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हमारे पास इस मसले का एक हल है। क्या हल है? तुम ताउन नहीं करोगे? लो भला ये आप कैसे कह सकते हैं बात बताने से पहले? भाई देखो साफ साफ बात यह है कि बिस्मिल्लाह करके तुम इसे अपनी फर्जंदी में ले लो और सादिया का इससे निकाह पढ़वा दो, घर दामाद रख लो, बस सारा झगड़ा खत्म। वाह भाई साहब वाह,
क्या हल निकाला है अपने मसले का? यानी हम वो सब कुछ कर लें जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अभी तो आप सादिया को अपनी बेटी कह रहे थे। तो बेटी तो बना रहे उसको बहू के रिश्ते से। बेटी भी कह रहे हैं और उसे कुएं में धकेलने का भी सोच रहे हैं। भला कमर और सादिया का क्या जोड़? देखो, हम ज्यादा जोड़ तोड़ के कायल नहीं, जो हो गया उसको हमने नसीब का हिस्सा समझ लिया। जोड़े तो ऊपर बनते हैं। ऊपर भी ऐसे बेजोड़ जोड़े नहीं बनते भाई साहब। आज तो आपने ये बात कह दी, आइंदा ऐसा मत कहिएगा। ना पढ़ा, ना लिखा, ना काम, ना काज। गजब खुदा का, हद होती है। देखो साजा, सुनो, अब हम चल रहे हैं। हमने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन इस बात का सोच समझ के जवाब देना, और जवाब देने से पहले उन लड़कियों को देख लेना जो रिश्तों के इंतजार में अपने सर के बालों में चांदी उतारे बैठी। बड़ा बोल ना बोलना। खुदा हाफिज। चल भाई चल। अब्बा वो सादिया। चल ना, चल घर चल। नीचे देख, ऊपर देख। पेट सख्त रहता है जी। अच्छा, चलो उठो। तुमने बताया है कि जब ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है या एक्साइटमेंट फील होती है जब ये दर्द होता है। इसके अलावा भी होता है, मसलन जब फाइनल एग्जाम्स करीब आ जाएं तो भी, और दर्द के साथ बुखार भी हो जाता है। सिर्फ एग्जाम्स ही नहीं इरफान भाई, जब हमारे टूर्नामेंट्स होने वाले थे तब भी ये उठा था, और जब हमें एक्सकर्शन ट्रिप पे जाना था तब भी यही हुआ था। ठीक है, तुम ऐसा करो, ये पर्ची लेकर सामने लैब में जाओ, वहां आजम होगा, उससे कहना तुम्हारा एक्सरे निकाल दे। ठीक है, रात का पता नहीं लैब का? हाँ ओके। हाँ, क्या ख्याल है आपका? इज दैट समथिंग सीरियस? नहीं, ऐसी कोई सीरियस बात तो नहीं है। अक्सर सेंसिटिव किस्म के नौजवानों में ऐसी बीमारी हो जाती है। ये असाबी दर्द है, आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। हाँ, लेकिन इलाज कराना बहुत जरूरी है। क्या बात है, आज आपके कोई पेशेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं? क्या बिजनेस कुछ डाउन चल रहा है? बिजनेस वेरी वेल सर। भाई आज मेरा ओपीडी नहीं है, इसलिए सन्नाटा पड़ा हुआ। तो फिर आप आज यहाँ क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स भी होते हैं, उन्हें भी देखना होता है। वैसे राज का विजिट जाया तो नहीं गया? वो कैसे? तुमसे मुलाकात जो होगी। मुलाकात के लिए सिर्फ फजूल जगह और कोई नहीं हो सकती। अगर मुलाकात ही करनी है तो किसी अच्छी जगह पर करें, या फिर आप हमारे घर भी तो आ सकते हैं। भाई तुम्हारे घर आने के लिए तो वजह सोचनी पड़ती है। अम्मी को लाना ले जाना हो या फिर कोई छत से गिर पड़े तब। आपको वजह की क्या जरूरत है? आप तो बिला वजह भी आ सकते हैं, आखिर वो आपकी खाला जान का घर है। अब तुम्हें क्या बताऊं कि लोग क्या क्या मतलब निकाल लेते हैं इस तरह आने जाने से। निकालते हैं तो निकालने दें, आप लोगों की फिक्र क्यों करते हैं? अगर आपका दिल साफ है तो। बाय द वे, आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? वो उस दिन मैं तुम्हें गजल की आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचाने गया था ना। हाँ, तो फिर तुमने गजल की बातें सुनी थी? अरे वो तो हमेशा से ही ऐसी बेवकूफ लड़की है। वो न जाने खुद मुझसे क्या क्या उटपटांग बातें करती रहती। वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत समझदार लड़की है। ये आप कैसे कह सकते हैं? भाई जो दिल की बात नजरों से पढ़कर जान ले, वो भला बेवकूफ कैसे हो सकती है? आप किसके दिल और किसकी नजरों की बात कर रहे हैं? एक्सरे तो करवा लिया है इरफान भाई, अब रिपोर्ट्स को कह रहे हैं कि आपको दे देंगे। चलो ठीक है, मैं खुद कलेक्ट कर लूंगा। ये पेन किलर्स लिख के दे रहा हूँ, ये खा लेना। ठीक है, बाकायदा इलाज में रिपोर्ट्स देख के करेंगे। जी अच्छा, चले भाई। हाँ ठीक है। अच्छा जी, तो फिर हम चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। घर ही जा रही हो ना? आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ।
नहीं, हम लोग बस से चले जाएंगे। क्यों भाई, मैं छोड़ देती हूँ ना। वैसे भी आज मेरा खाला बीवी से मिलने को बहुत जी चाह है। जब आप गाड़ी में बैठूं। जरूर, मगर आज अचानक? भाई वो खाला है मेरी, मेरा कभी भी उनसे मिलने को जी चाह सकता है। बुरा मत मानो, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि आज इतने दिनों के बाद तुम्हें अम्मा का ख्याल आया। कोई खास वजह? भाई वजह खास हो या आम हो, तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे तुम रोज हमारे घर आती हो। चलो तुम्हारे घर ना सही, तुम्हारे पापा के ऑफिस तो रोज आती हो ना। भाई वहाँ तो तुम मुलाजमत करने जाती हो ना, कोई रिश्तेदारियां तो निभाने नहीं जाती। तुम्हें तनख्वाह भी तो मिलती है वहाँ जाने की। मैं तो मजाक कर रही थी गजल, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। और फिर मैं तुम्हारे घर किससे मिलने आऊँ? तुम घर पर टिकती ही कब हो? अच्छा, खाला जान के घर तो तुम रोज दौड़ दौड़ कर जाती हो, वहाँ किससे मिलने जाती हो? खाला जान से? डोंट टेल मी साथिया। अच्छा तो फिर खुद ही बता दो कि मैं किससे मिलने जाती हूँ। नाम लेना कोई जरूरी तो नहीं है। मैं तो सिर्फ खाला जान के ख्याल से जाती हूँ। चलो अभी तो तुम रोज रोज मिलने जाती हो, वहाँ मुस्तकिल रहने जाने का कब तक इरादा है? ये कहो कि तुम अपने दिल की बात मुझ पर ठोस कर कह रही हो। भाई मेरे बारे में तो सब जानते ही हैं कि मुझे तो किसी दिन खाला जान की बहू बनना ही है। ये फैसला मेरा नहीं बल्कि उनका और मेरी मम्मी का फैसला है। अच्छा ये बताओ कि तुमको जो पसंद है अगर मुझे पसंद आ गया तो? पसंद नापसंद का इख्तियार हमें जरूर है, मगर फैसला तो बड़े ही करेंगे ना। तुम अपने बारे में ये कह सकती हो, मैं अपने फैसले खुद करती हूँ। तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे खाला जान अपने दोनों बेटे लाकर तुम्हारे सामने खड़े कर देंगी। ऐसा ही होगा, बल्कि जिसे मैं चाहूंगी वो खुद आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लेगा। अच्छा चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। सॉरी जमाल, चलो। हाँ वो तो मैं ऐसे जनरलाइज सी बात कर रहा। तुम चल के बैठ। जनरलाइज बात कर रहा था, वो किसी की भी हो सकती है। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि किसी भी मशहूर और मारूफ आदमी को किसी ऐसे काम में हाथ नहीं डालना चाहिए जो ना हो सके। उससे उसकी कारोबारी साख भी खराब होती है और अल्टीमेटली उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। हाँ शाहजाब, मगर हर आदमी जब किसी काम में दिलचस्पी लेता है तो उसे 100% इस बात का पता नहीं होता है ना कि वो उसे आया हासिल कर सकेगा या नहीं, मगर बहरहाल वो अपनी तरफ से उसे हासिल करने की कोशिश तो करता है ना। हाँ, कोशिश करना एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तब तक किसी काम में हाथ नहीं डालते जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि वो काम उन्हें ही मिलेगा। जो आदमी कोशिश करता है उसे यकीन तो होता है, लेकिन आप एक तजुर्बेकार आदमी हैं, आप ज्यादा जानते हैं कि कारोबार में कोई भी चीज कुलियतन हतमी या हरफ आखिर नहीं होती। शौकत, मैंने कभी जिंदगी में हर चीज हासिल करने का ख्वाब नहीं देखा, लेकिन जिस काम में हाथ डाला है उसे पूरा करके ही छोड़ा है। हो सकता है शायद साहब ये आपका अंदाजा या तरीक़ेकार सही हो, ये जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मेरा काम करने का अंदाज ये है कि मैं अपने आप को कारोबारी ऊंच नीच के लिए हमेशा ज़हनी तौर पर तैयार रखता हूँ। उसके नतीजे में ये कि आज तक अल्लाह का फजल है कि कभी कोई बड़ा धचका नहीं पहुंचा मुझे। शौकत, तुम्हें पता है मैंने जिंदगी में कभी खेल नहीं खेला। उसकी वजह बताऊं? इसलिए कि जीत के साथ हार भी होती है और हार को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं खेल भी नहीं खेलता। शाह साहब, खेल में और कारोबार में ज्यादा फर्क नहीं होता। बहुत बड़ा फर्क होता है। कारोबार में अगर मुनासिब फैसले किए जाएं तो फायदे ही फायदे होते हैं। मुझे देख लो, मैं हमेशा कामयाब रहा हूं। इसलिए मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं, अपने ही नहीं
तुम्हारे सही है। अगर मशवरा कबूल की इसरार से मशरूत ना हो, इट इज ऑलवेज वेलकम। शौकत, मशवरे और हुक्म में फर्क होता है। जब किसी दूसरे के फायदे की बात होती है तो मैं मशवरा देता हूं, और जब मेरे अपने फायदे की बात होती है तो मैं हुक्म देने से भी गुरेज नहीं करता। बहरहाल जहां तक मैं समझा हूं, आप ये मशवरा मुझे मेरे फायदे के लिए दे रहे हैं, है ना? हाँ, मुझे ये पता चला है कि वो इंटीरियर वाले टेंडर में तुम भी हिस्सा ले रहे हो, ये दुरुस्त है? जी हाँ, ठीक है, दुरुस्त है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उस पर खासा काम भी हो चुका। मगर मैं समझा नहीं शाह साहब, आप क्यों पूछ रहे हैं? मत करेंगे काम। हाँ, मखाब का पैसा और वक्त जाया होगा, मत कर दे इसको। मगर वजह जाने बगैर मैं आखिर काम क्यों रोक दूं? वजह सिर्फ इतनी, ये मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। दरअसल वो टेंडर, उसका सौदा हो चुका है और वो टेंडर मेरे नाम खुल रहा है। हो, आई सी, तो ये बात है। मगर मेरे इस टेंडर में शिरकत से आपको क्या फिक्र है? नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम सिर्फ अपना वक्त और पैसा जाया करोगे। शाह साहब, मेरी इत्तला के मुताबिक इस टेंडर में मेरे अलावा, मेरे और आपके अलावा बल्कि 4 पार्टियां और भी शामिल हैं। तो क्या आपने उन सबको यही मशवरा दिया है? नहीं, एक्चुअली उन 4 पार्टियों में से 2 तो मेरी कंपनियां हैं, नाम फर्क है। बाकी 2 मामूली और नातजुर्बाकार से लोग हैं, और उनका होना अच्छा है इसलिए कि कंपटीशन का तासुर मिलेगा और उनको कुछ तजुर्बा भी हासिल हो जाएगा। वेरी गुड, तो सही है। यानी मुकाबले का तासुर देने के लिए मेरी कंपनी की शिरकत बहुत अहम होगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे मालूम है कि इस टेंडर में तुम्हें शिकस्त हो, जो तुम्हारे कारोबारी साख और नाम पर गलत असर डालेगी। और मैं ये जाती तौर पर इसलिए नहीं चाहता कि तुम मेरे दोस्त भी हो। आई रियली अप्रिशिएट शाह साहब, मैं आपके खुलूस की बहुत कदर करता हूँ। लेकिन सर, मेरा भी एक छोटा सा असूल है कि जब मैं किसी काम करने का तैयार कर लेता हूँ